दोस्तों, हार के बाद न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर का गुस्सा खुलकर सामने आया और उन्होंने ऐसा बयान दिया जिसने सभी को चौंका दिया। आमतौर पर शांत रहने वाले सैंटनर इस बार बेहद साफ और कड़े अंदाज में बोलते नजर आए। उन्होंने टीम इंडिया की खुलकर तारीफ की और बिना किसी बहाने के अपनी ही टीम की कमजोरियों को सबके सामने रख दिया। सैंटनर ने माना कि न्यूजीलैंड हर विभाग में पिछड़ी और भारतीय टीम ने दबाव के हर पल में बेहतरीन क्रिकेट खेला। जी हां, पूरी खबर जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए पहले T20 मुकाबले में दर्शकों को पूरा रोमांच देखने को मिला और आखिर में टीम इंडिया ने शानदार जीत दर्ज की। मैच की शुरुआत से ही माहौल उत्साह से भरा हुआ था। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और शुरू से ही बड़े स्कोर के इरादे साफ नजर आ रहे थे। भारतीय बल्लेबाजों ने मैदान के हर कोने का इस्तेमाल किया और न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर लगातार दबाव बनाए रखा। भारत की पारी की शुरुआत आक्रामक अंदाज में हुई। शुरुआती ओवरों में ही रन तेजी से आने लगे और पावर प्ले में टीम इंडिया ने मजबूत आधार बना लिया। बीच के ओवरों में भी भारतीय बल्लेबाजों ने रन गति को गिरने नहीं दिया। गेंदबाजों ने भले ही कुछ मौके बनाए, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों का आत्मविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। हर ओवर में बाउंड्री निकल रही थी और दर्शकों का जोश लगातार बढ़ता जा रहा था। पारी के मध्य हिस्से में भारत ने कुछ विकेट जरूर गंवाए, लेकिन इससे रन बनाने की रफ्तार पर ज्यादा असर नहीं पड़ा। एक छोर से बल्लेबाज टिककर खेलते रहे और दूसरे छोर से आक्रामक शॉट्स लगते रहे। खास बात यह रही कि भारतीय टीम ने आखिरी ओवरों के लिए विकेट बचाकर रखे, जिसका उन्हें पूरा फायदा मिला। अंतिम ओवरों में रनों की बरसात देखने को मिली और न्यूजीलैंड के गेंदबाज पूरी तरह दबाव में नजर आए। आखिरी ओवरों में रिंकू सिंह ने जबरदस्त बल्लेबाजी की। उन्होंने कम गेंदों में तेजी से रन बनाते हुए स्कोर को बहुत ऊंचाई तक पहुंचा दिया। चौके और छक्कों की बरसात से स्टेडियम का माहौल गूंज उठा। उनकी पारी की बदौलत भारत ने निर्धारित 20 ओवरों में 200 से ज्यादा रन बना दिए। ये स्कोर न्यूजीलैंड के लिए आसान बिल्कुल नहीं था और साफ था कि उन्हें जीत के लिए असाधारण बल्लेबाजी करनी होगी। लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की शुरुआत बेहद खराब रही। पहले ही ओवर में उन्हें बड़ा झटका लगा और एक अनुभवी बल्लेबाज बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। इसके बाद अगले ओवर में दूसरा विकेट भी गिर गया। शुरुआती 2 विकेट जल्दी गिरने से न्यूजीलैंड की टीम दबाव में आ गई। भारतीय गेंदबाजों ने नई गेंद से सटीक लाइन और लेंथ बनाए रखी, जिससे रन बनाना आसान नहीं था। हालांकि इसके बाद न्यूजीलैंड के कुछ बल्लेबाजों ने पारी को संभालने की कोशिश की। उन्होंने सिंगल और डबल के साथ साथ कुछ आकर्षक बाउंड्री भी लगाई। एक साझेदारी बनती हुई नजर आई और कुछ देर के लिए ऐसा लगा कि न्यूजीलैंड मुकाबले में वापसी कर सकता है, लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने धैर्य नहीं खोया और सही समय पर विकेट निकालकर मैच पर अपनी पकड़ मजबूत करते रहे। पावर प्ले के बाद भारत ने स्पिन गेंदबाजों को गेंद सौंपी और यहीं से मैच पूरी तरह भारत के पक्ष में झुक गया। स्पिनरों ने रन गति पर लगाम लगाई और बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। एक अहम विकेट गिरते ही न्यूजीलैंड की रन गति फिर से धीमी हो गई। हर ओवर के साथ जरूरी रन बढ़ते जा रहे थे और बल्लेबाजों पर दबाव साफ नजर आ रहा था। मध्य ओवरों में न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने संभल कर खेलने की कोशिश की, लेकिन बड़ा स्कोर होने की वजह से सिर्फ संभल कर खेलना काफी नहीं था। उन्हें बड़े शॉट्स लगाने थे और जैसे ही उन्होंने जोखिम उठाया, भारतीय गेंदबाजों ने विकेट निकाल लिए। फील्डिंग भी भारत की शानदार रही और कैच पकड़ने में कोई चूक नहीं हुई। इससे न्यूजीलैंड की मुश्किलें और बढ़ गईं। आखिरी 10 ओवरों में न्यूजीलैंड को जीत के लिए 150 से ज्यादा रन चाहिए थे, जो भारतीय गेंदबाजी आक्रमण के सामने लगभग नामुमकिन लग रहा था। भारतीय तेज गेंदबाजों ने डेथ ओवरों में शानदार यॉर्कर और धीमी गेंदों का इस्तेमाल किया। रन बनाना मुश्किल होता गया और विकेट भी लगातार गिरते रहे। दर्शकों को साफ दिख रहा था कि मैच भारत की पकड़ में पूरी तरह आ चुका है। अंत में न्यूजीलैंड की टीम निर्धारित 20 ओवरों में लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाई और भारत ने मुकाबला बड़े अंतर से जीत लिया। ये जीत भारत के लिए बेहद खास रही, क्योंकि इसमें बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्डिंग तीनों में संतुलन देखने को मिला। टीम इंडिया ने पूरे मैच में आत्मविश्वास दिखाया और हर मोर्चे पर न्यूजीलैंड से बेहतर खेल दिखाया। इस जीत के साथ भारत ने सीरीज की शानदार शुरुआत की और टीम का मनोबल काफी ऊंचा नजर आया। वही दोस्तों, इस हार के बाद इंटरव्यू में न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर ने कुछ चौंकाने वाले बयान दिए। वो जब मीडिया के सामने आए तो उनके चेहरे पर निराशा साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन ये निराशा भारत की जीत को लेकर नहीं थी, बल्कि अपनी ही टीम के प्रदर्शन को लेकर थी।
सवाल शुरू होते ही सेंटनर ने बिना किसी लाग लपेट के साफ शब्दों में कहा कि ये हार पूरी तरह न्यूजीलैंड की अपनी गलतियों की वजह से हुई है और टीम इंडिया ने हर विभाग में उनसे बेहतर क्रिकेट खेला। सेंटनर ने सबसे पहले टीम इंडिया की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि भारत ने जिस तरह से शुरुआत से आक्रामक क्रिकेट खेला, उसी वक्त मैच का रुख तय हो गया था। भारतीय बल्लेबाजों का इरादा बिल्कुल साफ था। पावर प्ले में भी रन आए, बीच के ओवरों में भी दबाव नहीं बनने दिया गया और आखिरी ओवरों में तो भारत ने मैच को पूरी तरह अपनी मुट्ठी में कर लिया। सेंटनर ने माना कि इतनी अनुशासित और निडर बल्लेबाजी के सामने कोई भी गेंदबाजी आक्रमण मुश्किल में पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि भारत के बल्लेबाज सिर्फ ताकत के भरोसे नहीं खेले, बल्कि उन्होंने गेम अवेयरनेस दिखाई। कब रिस्क लेना है और कब सिंगल डबल से खेल को आगे बढ़ाना है, ये भारतीय खिलाड़ियों को अच्छे से पता था। यही वजह रही कि भारत इतने बड़े स्कोर तक पहुंच पाया। सैंटनर ने साफ कहा कि जब सामने वाली टीम ऐसा परफेक्ट क्रिकेट खेले तो हार माननी ही पड़ती है। इसके बाद सैंटनर ने अपनी टीम की कमियों पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड ने मैच की शुरुआत बेहद खराब की और वहीं से दबाव बढ़ता चला गया। शुरुआती ओवरों में विकेट गिरना किसी भी बड़े लक्ष्य के पीछा करने वाली टीम के लिए सबसे बड़ा झटका होता है और उनके साथ भी यही हुआ। सैंटनर ने माना कि टॉप ऑर्डर से उन्हें जिस तरह की शुरुआत की उम्मीद थी वो बिल्कुल नहीं मिली। सैंटनर ने कहा कि जब आप 200 से ज्यादा रन का पीछा कर रहे होते हो तो आपको ठंडे दिमाग और साफ योजना के साथ खेलना पड़ता है, लेकिन उनकी टीम शुरुआत में ही घबरा गई। शॉट सिलेक्शन गलत रहा, फुटवर्क सही नहीं था और दबाव को झेलने के बजाय खिलाड़ी उससे भागते नजर आए। कप्तान के तौर पर उन्होंने खुद को भी इस हार का जिम्मेदार ठहराया और कहा कि वो टीम को उस वक्त सही दिशा नहीं दे पाए। उन्होंने गेंदबाजी पर भी अपनी नाराजगी जाहिर की। सैंटनर ने कहा कि उनकी टीम ने भारत को जरूरत से ज्यादा ढीली गेंदें दी, खासकर आखिरी ओवरों में गेंदबाजों की लाइन और लेंथ पूरी तरह बिगड़ गई। भारतीय बल्लेबाजों ने उसी का पूरा फायदा उठाया। उन्होंने माना कि डेथ ओवर्स में इतनी खराब गेंदबाजी किसी भी अंतर्राष्ट्रीय टीम के लिए स्वीकार्य नहीं हो सकती। फील्डिंग को लेकर भी सैंटनर ने सख्त बात कही। उन्होंने कहा कि बड़े मैचों में छोटी छोटी गलतियां बहुत भारी पड़ती हैं। कुछ मौके ऐसे थे जहां रन रोके जा सकते थे, कुछ मौके ऐसे थे जहां दबाव बनाया जा सकता था, लेकिन उनकी टीम वहां चूक गई। भारत जैसी मजबूत टीम के खिलाफ अगर आप फील्डिंग में डील देंगे तो वो आपको तुरंत सजा देती है और आज वही हुआ। सैंटनर ने यह भी कहा कि टीम इंडिया का आत्मविश्वास पूरे मैच में अलग ही स्तर पर था, चाहे बल्लेबाजी हो या गेंदबाजी। भारतीय खिलाड़ी एक दूसरे को सपोर्ट करते दिखे। मैदान पर उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी कि वो मैच जीतने आए हैं। इसके मुकाबले न्यूजीलैंड की टीम कुछ मौकों पर बिखरी हुई नजर आई, जो एक कप्तान के लिए सबसे ज्यादा चिंता की बात होती है। उन्होंने युवा खिलाड़ियों का जिक्र करते हुए कहा कि ये मैच उनके लिए एक सीख है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सिर्फ टैलेंट काफी नहीं होता, बल्कि दबाव में सही फैसले लेना भी उतना ही जरूरी होता है। सैंटनर ने साफ कहा कि इस हार से टीम को काफी कुछ सीखने को मिलेगा और आगे के मैचों में ऐसी गलतियों को दोहराया नहीं जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस के आखिरी हिस्से में सैंटनर ने फिर से टीम इंडिया की तारीफ की और कहा कि भारत इस वक्त T20 क्रिकेट में सबसे संतुलित टीमों में से एक है। उनके पास गहराई वाली बल्लेबाजी है, अलग अलग तरह के गेंदबाज हैं और फील्डिंग भी शानदार है। उन्होंने कहा कि अगर कोई टीम इस जीत की हकदार थी तो वो भारत ही थी। अंत में सैंटनर ने कहा कि हार कड़वी जरूर है, लेकिन सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। उन्होंने स्वीकार किया कि भारत ने उन्हें हर विभाग में पछाड़ा और न्यूजीलैंड को खुद के स्तर को ऊपर उठाने की जरूरत है। कप्तान के तौर पर उन्होंने जिम्मेदारी लेते हुए भरोसा दिलाया कि टीम इस हार से उबरकर वापसी करेगी और आगे के मुकाबलों में ज्यादा मजबूत होकर मैदान पर उतरेगी। दोस्तों, सैंटनर ने इस बयान से सबको हैरान कर दिया। इस पर अपनी राय कमेंट जरूर करें।